हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं अपने चैनल आर के राज ऑफिशियल में। आपके लिए एक स्टडी लेक्चर लेकर आया हूं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। इलेक्ट्रॉन्स सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक टॉपिक यही है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स थ्योरम के बारे में। कोई भी पदार्थ जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है, कोई भी पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट में बांटे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह विभाजित नहीं होगा, मतलब कि अविभाज्य कण। उस पदार्थ का जो अविभाज्य कण होगा, जो कि सबसे छोटा होगा, वह होगा परमाणु। कह सकते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट परमाणु होता है और परमाणु दो पार्टों से मिलकर बना होता है। मैंने कहा है कि परमाणु दो पार्टों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक होती है कक्षा और एक होता है नाभिक। कक्षा और नाभिक, मैंने बताया आपको कि नाभिक जो होगा, नाभिक परमाणु का वह भाग होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और नाभिक परमाणु का वह भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं या पर चक्कर लगाते हैं। चक्कर किसका लगाते हैं? वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम चित्र से जरा समझेंगे इसे। ये है हमारा नाभिक। ये है नाभिक और नाभिक के चारों ओर क्या है? कक्षाएं हैं। तो मैंने बताया है कि नाभिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये जो कक्षाएं हैं इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं। देखो, जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे P से P+ से भी प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब कि नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव मतलब कि ऋण आवेश। अब एक चीज हो कि नाभिक में उपस्थित कुल आवेश और कक्षाओं में उपस्थित कुल आवेश, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बस इनकी पोलैरिटी अलग होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लिए होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज लिए होते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा जो परमाणु है, ये पूरा का पूरा ये विद्युत उदासीन कहलाता है। अब बात करते हैं कि इन पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा होगी या आवेश होगा वो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये मैंने आपको बताया है, इसलिए कोई आवेश नहीं, नो चार्ज। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का कितना द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है, क्योंकि ये वातावरण में उपस्थित एक पार्टिकल के भाग हैं और पृथ्वी पर उपस्थित चाहे कोई भी पार्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो, हर किसी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता जरूर है। जो इनका जो द्रव्यमान होगा वो 9.11 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होगा वो 1.6726 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा या होता है।
और न्यूटन पर मान होता है वो होता है 1.692 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब आप देख रहे होंगे कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लाइटली इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कि दोनों लगभग बराबर होते हैं। अब बात करते हैं खोजकर्ता की। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, जो कि 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की है, जो कि 1911 में की थी। गोल्डस्टीन भी कहते हैं इसके खोजकर्ता, लेकिन उन्होंने जब खोज की थी तो उसका कोई सटीक मतलब कि सटीक एक्सप्लेन नहीं दे पाए थे कि यह है क्या चीज़, इसलिए इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड ही माने जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, जो कि 1932 में की थी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर लें, और परमाणु में अवस्थित नाभिक पर जितना आवेश होगा उसकी कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होगा दोनों इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होगा वो विद्युत उदासीन होगा। विद्युत उदासीन ये जो होगा ये विद्युत उदासीन पदार्थ होगा। अब एक बात और करते हैं कि अगर इसके छोटे पार्टिकल परमाणु जिसके नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, चारों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों की इस नाभिक से पकड़ जो अगर ये ढीली हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षाओं में फ्री हो जाते हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे पदार्थ में इधर से उधर मतलब मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे हम? विद्युत आवेशित पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत आवेशित पदार्थ, जिसमें आवेश प्रवाहित हो सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल नहीं होगी, मतलब कि असमान होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगी। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे? वे विद्युत आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत आवेशित पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कांच, आबनूस, रेशम तथा बिल्ली की खालें या बाल जो होते हैं ये वगैरह वगैरह। मैं इन्हें लिख देता हूँ। विद्युत आवेशित पदार्थ बताया मैंने कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या दोनों आपस में भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत आवेशित पदार्थ। या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाते हैं या उनकी पकड़ जो है वो नाभिक से थोड़ी ढीली हो जाती है, तो वो सब क्या है? विद्युत आवेशित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं कांच, आबनूस, रेशम। बात करते हैं कि विद्युत उदासीन पदार्थ की। वे पदार्थ जिनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि जितने ही नाभिक में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या उनका जितना भी आवेश होगा नाभिक का, उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जिसके कारण ये विद्युत उदासीन पदार्थ बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे ही लेक्चर लेने के लिए या देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।